अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान और आप देख रहे हैं ऑल टाइप नॉलेज चैनल। बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर के आया हूं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। मैं अभिसार शर्मा। इन नामों पर गौर कीजिए। हिबा बेग, खुशबू खान, सबा नकवी, आरफा खानम, साइमा, इस्मत आरा और इनके अलावा 100 अन्य नाम। आप जानते हैं नाम किन के हैं? जाहिर सी बात है, ये तमाम नाम मुस्लिम औरतों के हैं, मुस्लिम लड़कियों के हैं। मगर क्या आप जानते हैं इनके साथ क्या हुआ है? जी हां, 2 दिन पहले खबर आती है कि बुल्ली डील्स गिटहब नाम की एक वेबसाइट पर करीब 100 मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन बोली लगाई गई है, ऑनलाइन नीलामी की गई है। आप कहेंगे ये तो सुना सुना लगता है। सही कहा आपने। आज से कई महीनों पहले सुल्ली डील्स के नाम से कुछ मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन बोली लगाई गई थी। और बात वहां नहीं रुकी। क्लब हाउस, जो कि एक प्लेटफॉर्म है जहां आप आपस में बात कर सकते हैं, ऑडियो कॉन्वर्जेशंस हो सकते हैं, वहां पर बाकायदा कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे, मुस्लिम महिलाओं के बारे में घृणित बातें, अश्लील बातें कर रहे थे। बार बार ये चीजें दोहराई जा रही हैं और आपको खुद से सवाल पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मगर उससे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा 2014 के वक्त, चुनावों से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए इस नारे की तरफ। बहुत हुआ औरतों पर वार, अब की बार मोदी सरकार। 2014 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से वादा किया था कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो ढिलाई बरती गई है 2014 से पहले, वो आगे अब नहीं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीर होगी और सख्त कार्रवाई होगी। मगर फिर हमारे सामने ऐसी ढेरों मिसालें सामने उभर कर आईं जो 2014 से पहले भी नहीं हुई थी। 2014 से पहले भी महिलाओं के साथ अत्याचार होते थे। 2014 से पहले भी मुसलमानों के साथ अत्याचार होते थे। मगर 2014 के बाद क्या होना शुरू हुआ, मैं आपको बताता हूं। 2014 के बाद दोस्तों, जब किसी महिला के साथ बलात्कार होता था, तब उस महिला के परिवार के खिलाफ पूरा बीजेपी का प्रचार तंत्र खड़ा हो जाता था। आपको मैं सिर्फ 2 मिसालें देना चाहूंगा। हाथरस में गुड़िया के साथ दुष्कर्म और उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। उस इलाके में धारा 144 लगा दी जाती है। मगर जो दबंग थे, जो लोग हत्यारों और बलात्कारियों से जुड़े हुए थे, उन पर वो धारा 144 नहीं लागू होती। वो लोग खुलेआम कैमरे के सामने उन विपक्ष के नेताओं को धमकाते हैं जो लोग उस लड़की के परिवार के साथ सहानुभूति जतलाने के लिए आते हैं। यही नहीं, योगी सरकार का खुद का एक अधिकारी कहता है कि साहब बलात्कार हुआ ही नहीं, और फिर उसे अदालत फटकार लगाती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट खुद कहता है कि अगर आपकी लड़की होती तो क्या आप रातों रात उसका शव जला देते? जी हां, सही सुना आपने, रातों रात शव जला दिया गया था उस गुड़िया का, उस पर पेट्रोल छिड़क के। फिर कुलदीप सिंह सेंगर, एक और मिसाल आपके सामने। इस एक आदमी ने उस गुड़िया के साथ बलात्कार किया, अब वो जेल में है और फिर उसका पूरा परिवार तबाह कर दिया जाता है। मगर हर बार भारतीय जनता पार्टी और उनका प्रचार तंत्र बलात्कारियों के साथ खड़ा दिखाई देता है। यही नहीं, इन 2 चेहरों पर गौर कीजिए, राम रहीम और आसाराम। मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि इन दोनों जो लोग हैं, जो तथाकथित धर्मगुरु रहे हैं, इन्होंने जिस तरह से अपने भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, और अब ये बलात्कार और हत्या के आरोप नहीं, गुनाह साबित होने पर इस वक्त जेल की सजा काट रहे हैं, इनके सबसे बड़े समर्थक कौन रहे हैं? इसलिए जब मैं ये तमाम चीजें देखता हूं, तब हिबा के साथ, इस्मत के साथ, सायरा के साथ, सबा के साथ, खुशबू के साथ या आरफा के साथ जो हो रहा है, उस पर मुझे ताज्जुब नहीं होता है दोस्तों। और सबसे दुख की बात यह है कि सरकार अब भी खामोश है। खाना पूर्ति के लिए आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का एक बयान सामने उभर कर आ गया है, मगर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए, और उसके अलावा कुछ नहीं। मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं इस देश की जनता से, मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं इस देश के विपक्ष से कि हम इस मुद्दे पर कब तक खामोश रहेंगे?
फॉर गॉड सेक औरतों की बोली लगाई गई है, नीलामी की गई है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो सकती है भारत के लिए कुछ? नेता की विपक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे का जिक्र जरूर किया है, मगर एक बहुत ही सतही ट्वीट के जरिए उन्होंने जिक्र किया। आपके स्क्रीन पर उनका ट्वीट, इसमें ना बुल्ली डील्स का जिक्र है, ना उन औरतों का जिक्र है जिन पर निशाना साधा गया है। क्यों? मैं समझना चाहता हूं क्यों। मुस्लिम महिलाएं जिनकी बोली लगाई जा रही है, क्या उनके मुद्दे उठाने से आपके वोट कट जाएंगे? मुझे खुशी इस बात की है कि शिवसेना जैसी पार्टी, जिसके बारे में न जाने क्या क्या कहा जाता रहा है, उनकी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बहुत ही उग्र तरीके से इस मुद्दे को उठाया है, बार बार उठाया है दोस्तों, संसद के अंदर उठाया है। उन्होंने क्या कहा, मैं चाहता हूं आप भी सुने। जब सबसे पहले ये सुल्ली डील्स का मामला आया था, जहाँ पे एक वेबसाइट के माध्यम से महिलाओं की नीलामी हो रही थी, महिलाओं की फ़ोटोज़ का इस्तेमाल कर खास करके एक कम्युनिटी को टारगेट कर कम्युनल टारगेटिंग हो रही थी, उनके बारे में अश्लील बातें हो रही थी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा था, उनको कमोडिटी की तरह यूज़ किया जा रहा था। तो मैंने इसके बारे में आईटी मिनिस्टर को लिखा था 30 जुलाई को, फिर 6 सितंबर को रिमाइंडर भेजा था, जिसका जवाब मुझे 2 नवंबर को मिला, जहाँ पे उन्होंने कहा कि इन साइट्स को ब्लॉक कर दिया है। पर साइट्स ब्लॉक करना एक प्रकार होता है, दूसरा होता है कि जो ये साइट्स बना रहे हैं उन पे किसी तरीके की कार्रवाई हो। जो कार्रवाई ना होते हुए आज हमने 1 जनवरी को फिर से ऐसा एक साइट देखा जहाँ पे बुल्ली डील्स के नाम से इनको किया गया। मैंने आईटी मिनिस्टर को फिर से रिक्वेस्ट की है कि आप जब तक ऐसे लोगों को, जो महिलाओं को इस तरीके से उनके बारे में बात करते हैं, टिप्पणियाँ करते हैं, उन पे कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऐसी घटनाएं वापस होती रहेंगी। मैंने मुंबई पुलिस को, क्योंकि कुछ महिलाएं जो टारगेट हुई हैं वो मुंबई से होती हैं, तो मैंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी इस बारे में कहा है, एंड मुंबई पुलिस विल बी इन्वेस्टिगेटिंग इट। आई एम ग्रेटफुल टू द डीजीपी महाराष्ट्र एज वेल एज पुलिस कमिश्नर मुंबई who have taken this upon a priority, and इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो इसके पीछे हैं, जो इस तरीके की अश्लील काम कर रहे हैं, उन पे किसी न किसी तरीके की सख्त कार्रवाई होगी। मैं फिर उसी बात पर आना चाहूँगा। मैं फिर आपसे पूछना चाहूँगा कि आखिर हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है क्योंकि हमने एक के बाद एक गुनाह को होने दिया। भारतीय जनता पार्टी सरकार खामोश रही जब भी उनके नेताओं और उनके प्रचार तंत्र के सामने ये मुद्दे उठाए जाते रहे, तो उन्होंने उसका मजाक बनाया, उन्होंने उसके पीछे देश को बदनाम करने की साजिश देखी। मैं आपसे समझना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपके घर की लड़कियों की फोटो को ऑनलाइन सार्वजनिक कर दिया जाए और लोगों से कहा जाए कि आओ इनकी बोली लगाओ, तब आप कैसा महसूस करेंगे? तो वीडियो आपने देख ली। वीडियो से आपने क्या समझा, क्या नहीं समझा, कमेंट करके बताओ। कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका भाई बहुत मेहनत कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। गोदी मीडिया को और जितने भी झूठे लोग हैं सबको एक्सपोज करूँगा, सबकी पोल खोलूँगा, और बहुत ही जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।